हेलो माय डियर मॉम्स, कैसी हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही या हम कह लें प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने हमें खुद का और अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। मैंने अपने प्रेगनेंसी टाइम में क्या किया, खुद का ध्यान कैसे रखा जिससे मैं भी हेल्दी और मेरा बेबी भी हेल्दी रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये बहुत नाजुक भी होते हैं। इसलिए हमें इन 3 महीनों में बहुत ही ध्यान से चलना होता है। हर चीज देख परख कर करनी होती है जिससे हम और हमारा बेबी हेल्दी रहे। अब हम बात करते हैं इन स्टार्टिंग के 3 महीनों में हमें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हमारा बेबी हेल्दी रहे, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो और हमारी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। तो पहला काम क्या करना है? देखिए, जैसे ही ये कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके 15-20 दिन के बाद आप जाके डॉक्टर से चेकअप कराएं, सारे टेस्ट कराएं, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे बच्चे की सिचुएशन कैसी है, बच्चा कैसा है, ये आपको मालूम होगा। और डॉक्टर जैसी सलाह दे रहे हैं आप उसको फॉलो करें। जो मेडिसिन दे रहे हैं आप उसको खाएं। आयरन, कैल्शियम, ये सारी मेडिसिन लेना हमारे और हमारे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, तो ये सारी मेडिसिन आप ज़रूर लें। दूसरी चीज़, आपको पानी बहुत पीना है। आप जितना हो सके थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में पानी पीना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, जूसेस ये भी ले सकती हैं, ठीक है? आप जितना पानी पिएँगे आपका बेबी उतना हेल्दी रहेगा। जो लेडीज़ पानी नहीं पीती हैं या आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए आपको पानी पीते रहना है। तीसरी चीज़ होती है खाना। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीनों में आपको अपने खान-पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जैसा खान-पान करते हैं, बच्चे की ग्रोथ भी वैसे ही होती है। अगर आप हेल्दी फूड खाएँगी, तो आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, उसका माइंड डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। देखिए, अब आपको हेल्दी फूड में क्या-क्या खाना है। हेल्दी फूड में आप दालें खाएँ, फल खाएँ, हरी सब्जियाँ खाएँ, अंडे खाएँ, दूध पिएँ, नट्स खाएँ। नट्स आप कैसे ले सकते हैं, आप रात में 2 बादाम, 2 अखरोट और कुछ किशमिश के पीसेस गला के रख दीजिए रात भर। आप सुबह उठ के उसको छिलका निकाल कर खाएँ। इससे आपके बेबी का माइंड डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी, उसको सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएँगे। इसके अलावा कभी-कभी क्या होता है, महिलाएँ खाना नहीं खा पाती हैं, उनको खाने की स्मेल से उल्टी हो जाती है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है खाना खाना। तो आपको क्या करना है, इसके अलावा आप जूस भी ले सकती हैं, जैसे आप चुकंदर, गाजर, मौसम्मी, संतरा, अनार का जूस ले सकती हैं। इससे आपको वीकनेस नहीं लगेगी, आपको एनर्जेटिक लगेगा और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। चौथी चीज़ होती है वॉक करना, ठीक है? वॉक करना प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमें हेल्दी फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह से वॉक करना भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, मैं जानती हूँ उस टाइम पे बहुत वीकनेस लगती है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। आप 5 मिनट करिए, जैसे आपने खाना खाया है, तो 5-10 मिनट थोड़ा हल्का-फुल्का वॉक करके आप जाके आराम करें। इसके बाद जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बढ़ती चली जाती है, आप अपने वॉकिंग टाइम को भी बढ़ा सकती हैं, ठीक है? लेकिन आपको इसको स्किप नहीं करना है, इसको आपको अपने रूटीन में शामिल करना है और डेली थोड़ी-थोड़ी वॉक ज़रूर करनी है। इससे आप और आपके बेबी हेल्दी रहेंगे। 5वीं चीज़ होती है आराम करना और भरपूर नींद लेना। जैसे बाकी चीज़ें इस टाइम पे इम्पोर्टेंट होती हैं, उसी तरह से आराम और नींद भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि इस टाइम पे हमारे शरीर में इतने सारे चेंजेस होते हैं कि हमें वीकनेस लगती है, हैवीनेस लगती है, कुछ नहीं समझ आता है, हम खाना नहीं खा पाते हैं। तो हमारे लिए आराम करना और 8-9 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसका ना केवल हमारे ऊपर बल्कि हमारे बेबी के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप किसी चीज़ के बारे में ना सोचिए, आप आराम करें और भरपूर नींद लें। आपको 8 घंटे की नींद ज़रूर लेना है।
है। छठवीं चीज आपको क्या करनी है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। इस टाइम पे आपको बहुत ध्यान देना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। देखिए, या पानी से भरी बकेट हो गई, या कपड़ों से भरी बकेट हुई, या कोई और भारी सामान हुआ, तो आपको नहीं उठाना है। देखिए, भारी सामान उठाने से फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस टाइम पे हमें बहुत वीकनेस हो जाती है, हमें चक्कर आते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो सपोज़ अगर हम उठा रहे हैं और हम चक्कर आ गए, या हमें वीकनेस की वज़ह से हमारे पैर लड़खड़ा गए, तो हमारे गिरने का डर रहता है, और अगर हम गिरे तो इससे हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, हमें भारी सामान नहीं उठाना है। ठीक है? आपको अपना और अपने बच्चे का ध्यान खुद ही रखना है, इसलिए आप कोई भी भारी सामान ना उठाएं, अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखें। सातवीं और आखिरी चीज, इस टाइम पे आपको खुश रहना है, पेशेंस रखना है, टेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। आप किसी बात की चिंता ना करें, आप खुश रहें। मैं जानती हूँ इस टाइम पे बहुत चिड़चिड़ापन होता है, कुछ नहीं समझ आता है, मूड स्विंग होते हैं, तो आपको बस ये कोशिश करनी है कि आप खुश रहें, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगी, आपका बेबी उतना हेल्दी रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। इसलिए आप खुश रहें, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ अगली वीडियो में।